माला मैम, अभी सिल्वर ईटीएफ को लेकर के क्या व्यू रहेगा? गोल्ड सिल्वर में क्या अभी ये जो पैनिक सेलिंग है वो अभी आगे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी क्या? देखिए, थोड़ा सा और बचा है, अप टू 10-15% मैक्स, इससे ज्यादा की और गिरावट नहीं लगती है। एमसीएक्स की बात कर रहे हैं। अगर आपका ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट है तो ईटीएफ से उसका 3 टाइम ज्यादा पेन दिखता है। तो आप ये समझ के चले कि बहुत ज्यादा डिक्लाइन अभी बचा नहीं है, क्योंकि टॉप से जितनी गिरावट हो गई है अभी उसका गिरेगा, और लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसको हैंडल करना है अगर आपको, तो आप इसमें ऑप्शन से चाहे तो हेजिंग कर सकते हैं, करना चाहिए एक्चुअली, ताकि थोड़ा बहुत ये जो मूवमेंट जो बहुत ऑब्वियस लग रहा है, ऐसा नहीं कि इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये जो होने वाली प्रोबेबिलिटी है उसको एनकैश कर सके आप। फॉर दैट पर्पस आप यहाँ पर चाहे तो पुट्स को थोड़ा सा बाय करिए, सो दैट आपको ये जो गिरावट में आपका पोर्टफोलियो तो सिक्योर हो ही, साथ में जब ये लोअर लेवल पर आ जाए तो आपके हाथ में थोड़ा इसी गिरावट से जनरेटेड पैसा हो, जो कि आप एवरेज करके लगा सके। क्योंकि अगले 1 साल में आप देखेंगे कि मेटल्स की जो मजबूती है वो वापस से रिवाइव होते हुए आपको दिखेगी। चलिए ठीक है। अंशुल सर आप बताइए जरा। और आपने कहा था सिल्वर में जहाँ जिन लेवल से नीचे आने के लिए वहीं से सिल्वर टूटता हुआ दिखाई दिया। अभी और कितना करेक्शन देख रहे हैं आप? आपका मानना क्या है? और चांदी को लेकर के अभी बहुत लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि लोग खरीदते ही जा रहे थे और हायर लेवल पे भी खरीद ही रहे थे। लोगों ने कहा था ये पता नहीं रैली कहाँ रुकेगी, इतनी सारी रील्स आ रही थी, इतने सारे सोशल मीडिया पे कमेंट। आपका व्यू क्या है अभी? तो नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। वो अभिषेक उपमन्यु का वो मीम है वो याद आने लगा। हाँ भाई, आया स्वाद। तो सर फिर वही चीज है, मतलब बताने से ज्यादा दिखाना ज्यादा पसंद करूंगा। अगर आप इजाजत दें तो वापस स्क्रीन शेयर करके हाँ सिल्वर में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल स्क्रीन शेयर कर दीजिए आप। और बताइए मेरी क्या करना मेरी चाहिए। स्क्रीन दिख रही हो तो फिर हाँ बताइएगा। बिल्कुल दिख रही है सर, बिल्कुल दिख रही है जी। सर देखिए, हमने जो डिस्कशन किया था कि सिल्वर में यहाँ पे वीकली मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा एयर है, ऑलमोस्ट 50% की एयर है। आप देखो 10 वीक मूविंग एवरेज तक आ चुका है। 10 वीक मूविंग एवरेज आ चुका है, अभी 20 वीक मूविंग एवरेज आना बाकी है। उसके बाद $59 तक इसको नीचे आना है। तो अब 10 वीक मूविंग एवरेज आया है तो हो सकता है आपको इधर उधर एक आध बाउंस बैक जरूर देखने के लिए मिलेगा। बट छोटे से बाउंस बैक में फिर वही चीज जो शुक्रवार बताया था कि अति उत्साही होके नए हाइस के लिए लॉन्ग मत कर लेना। यहाँ से अभी डाउनसाइड शुरू हुई है, ना कि खत्म हुई है। अब आप ये बोलेंगे कि नहीं तो छोटी मोटी डाउनसाइड है, अब बोलने के लिए तो कोई तेजी कोई मंदी बोल रहा है, तो फिर मैं वही बोलूंगा, इतिहास पढ़ना सीखिए। इतिहास नहीं पढ़ेंगे इतिहास बन जाएंगे। फिर चलिए 2011, जहां पहले 1980 में तो ना आप थे ना मैं था, तो 2011 में तो आप और मैं दोनों थे। ये 2011 एक ही हफ्ते में ये जो ब्लैक कैंडल आपको दिख रही है, ये काली वाली, ये वाली, जी जी जी। एक हफ्ते में 21% गिरा था। इसके बाद 240 हफ्ते तक इस तरह की बाउंस बैक जरूर आता रहा। ये बाउंस बैक आया, इसमें आप तेज हो गए, ये बाउंस बैक में आया नई तेजी नए हाई, ये तेजी आई फिर बात होने लगी नई हाई, फिर ये तेजी आने लगी फिर नए हाई की बात होने लगी, फिर ये तेजी आई नए हाई की बात होने लगी। लेकिन हर तेजी में माल बिका और 239 वीक्स लगातार माल बिकता रहा। और हर तेजी में माल बिका और 62%, ये आपको दिख रहा है, 239 वीक्स में 62% का करेक्शन रहा। उसके बाद सालों लग गए। आप 2011 का हाई दिसंबर 2025 में जाके पार हुआ। इतना लंबा समय लेके, सर देख रहा हूँ, इतना लंबा समय लेके तो अभी भी आप ये मान के चलिए कि जो ये जो है ना, ये शुरुआत है। कम से कम $59 तक तो इसको नीचे आना ही आना है। बाउंस बैक आते रहेंगे, हफ्ते दो हफ्ते में नए बाउंस बैक आएंगे, नई आपको अपसाइड दिखेगी, जिसमें आपको माल बेचना है ना कि खरीदना है। आप बोलो और पीछे चलना है, मैं आपको मंथली चार्ट में ले जाके आपको 1980 तक भी ले जा सकता हूँ, या फ्यूचर्स में नहीं आएगा, XAG UST कर देता हूँ। आप आ जाओ, ये लो 1980, ये 1980 के 79 के भाव है। जब गिरना स्टार्ट हुआ तो कहाँ से गिरा, $50 से गिरते गिरते $3 तक आया। फिर उस रेट को आने में लगभग लग गए 550 हफ्ते। 2011 में, यानी 81 से आप पकड़ो तो 30 साल। फिर इस हाई को क्रॉस होने में लग गए लगभग 15 साल। तो उससे भी आधा अगर कर लो कि 30 और फिर 15 और आधा पकड़ो तो 7.5 साल तो लगना चाहिए वापस नया हाई आने में।
तो मैं केवल इतिहास पकड़ के चल रहा हूं कि जो इतिहास में हुआ है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वही चीज भविष्य में भी होगी, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस तो स्टडी ही यही है कि जो इतिहास हुआ है उसके आधार पे आप भविष्य प्रिडिक्ट करते हो। आई कैन बी रॉन्ग, बट उसकी प्रोबेबिलिटी 5% है। आई कैन बी राइट, उसकी प्रोबेबिलिटी 95% है। फ्राइडे से मंडे आपने हाल देख ही लिया है, इधर उधर के बाउंस बैक मिल रहे हैं। तो जैसे फ्राइडे में बोल रहा था, फिर मैं आपको बोल रहा हूं, जितने लोगों ने सुन लिया ठीक है, जिनने नहीं सुना अभी सुन लीजिए। हर बाउंस में चांदी सोना बेच के चलिए, टॉप बन चुका है। $59 आ रही है चांदी, यहाँ से $20। $20 का मतलब हो गया कि $20, 20 × 32.15 इंटू 91 रुपए से अगर जोड़ रहे हैं, यहां से भी अभी 60,000 रुपए चांदी में मंदी बची हुई है। तो फ्राइडे भी वही चीज बोल रहा था, अभी भी वही चीज बोल रहा हूं, बेच दो, हर बाउंस में बेचो। $59 आ रही है। लोग कह रहे हैं बाउंस मिले तब तो बेचे, यहाँ तो बाउंस ही नहीं मिल रहा। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी क्या है सर चांदी को लेकर के? अभी पहले चांदी पर, फिर बाकी। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, अभी हमारे साथ 2600 दर्शक जुड़े हैं और कल हमने एक नया इतिहास बनाया और दो बड़े जो ब्रॉडकास्टर्स हैं बिजनेस चैनल के, उनको अगर हम छोड़ दें तो अक्रॉस द बोर्ड जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जितने बिजनेस चैनल हैं, उसमें बोनस नंबर 1 था लाइव में। और सबसे ज़्यादा दर्शक, करीब 5500 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ कंटिन्यूसली जो है कल के कार्यक्रम में लाइव बने रहे। तो उसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से हाथ जोड़ करके धन्यवाद। कल भी हमने आप लोगों का धन्यवाद किया और आपसे यही कहना चाहेंगे, जितना ज़्यादा हो सके हमारे साथ जुड़ते रहिए, ऐसे ही परिवार को बढ़ाते रहिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ पर हो सके जो है। और आप ही की वजह से हम इस समय जितने प्लेटफॉर्म मौजूद हैं उसमें तीसरे नंबर पर हैं, जबकि हमारी यात्रा अभी 1 साल ही पुरानी हुई है। जी प्रदीप सर, कैसे देख रहे हैं आप चांदी की रैली को? जी, वेरी गुड मॉर्निंग विपुल जी, आपको, अंशुल जी को एंड अम्बेला मैम को। एंड विपुल जी, ये कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन आपको और पूरे बोनस के परिवार को। ये आप लोगों का मेहनत है। देखिए, जिस तरीके के हमने लास्ट 2 से 3 हफ्ते में देखा है कि सिल्वर एक टॉप कर गया था और हमारा लगातार रिकमेंडेशन ही यही था कि इतना ऊपर में बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा था कहीं ना कहीं। बिल्कुल जी। अभी अगर हम देखेंगे टॉप से ऑलमोस्ट सिल्वर 42% नीचे आ चुका है। मैं अभी चार्ट ही देख रहा था और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि एक तरफा आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। हाँ, ऊपर से अगर कैलकुलेट करके देखेंगे, अभी ऑलमोस्ट जो अभी 2,42,300 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में एक सपोर्ट है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम 48 to 49% नीचे आ सकता है। अगर शॉर्ट टाइम के एक सपोर्ट हम ढूंढेंगे तो ऑलमोस्ट 2,20,000 के आसपास है। नेक्स्ट सपोर्ट है 1,60,000 से लेके 1,50,000 के आसपास। मुझे लगता है कि ये दोनों सपोर्ट अभी है सिल्वर के लिए। और एक शॉर्ट टाइम के लिए मुझे लगता है कि 2,20,000 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। ऑब्वियसली हमने लास्ट 3 से 4 हफ्ते से लगातार आप ही के साथ शो भी किया था, मैंने बताया भी था कि बाय नहीं करना चाहिए, क्रैश हो सकता है। ऑलरेडी देखिए टॉप से नीचे आ चुका है। अब टॉप से अगर हम कैलकुलेट करेंगे 42% नीचे, 43% नीचे है। मैक्सिमम मान लीजिए वर्स्ट सिनारियो में, अगर मान लीजिए यहाँ से मैं पकड़ता हूँ कि 65% भी नीचे आता है, 50-60% भी नीचे आता है, तो 1,76,000 1,80,000 के आसपास। मेरा व्यू थोड़ा ऐसा नहीं कि एक तरफा गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिचुएशन में आ चुका है। थोड़ा बहुत आपको नेक्स्ट आने वाला 1 से 2 दिन में ही थोड़ा बहुत सस्टेन होते हुए दिखाई देंगे। और हाई पॉसिबिलिटीज है एक बार 2 लाख ब्रेक नहीं करेगा, 2,15,000 से 2,20,25 के आसपास घूम के फिर से एक बार आपको कंसोलिडेशन करते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिर से आपको टॉप कर जाएगा इमीडिएटली, क्योंकि ऑलरेडी वो खराब हो चुका है। सो अगर किसी के पास भी पोजीशन है, मुझे लगता है कि आपको ऑब्वियसली एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन फ्रेश पोजीशन अभी भी बिल्ड नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा व्यू नहीं कि ऐसे पूरा खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि दो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट के हिसाब से आप मेंटेन करते जाइए। और अभी एमसीएक्स में या तो गोल्ड सिल्वर में विपुल जी ट्रेड करना, मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउस से भी जो लेवरेज मिल रहा था, लेवरेज पे अभी नहीं
मिल रहा है। एक दिन पहले से ही वो थोड़ा अपडेट भी आया है। सो कहीं ना कहीं इतना वॉलेटाइल एसेट क्लास, हम गोल्ड सिल्वर को जानते हैं कि बहुत ही लो, हाई लिक्विड एंड लो रिस्क कैटेगरी थे, लेकिन आजकल इट्स लाइक मोर देन क्रिप्टो। सो मुझे लगता है कि लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए, जितने भी ईटीएफ्स, सपोज एचडीएफसी, टाटा सिल्वर ईटीएफ कुछ भी हम देखेंगे, टॉप से ऑलरेडी बहुत करेक्शन हो चुका है। सो आई थिंक नेक्स्ट 1 से 2 दिन में थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे एक बेस बनता हुआ दिखाई देंगे। एक सिंपल सवाल आप लोगों से, क्योंकि सवाल जो आ रहे हैं वो सिंपल आ रहे हैं सर। गोल्ड ईटीएफ में पैसे लगाएं कि नहीं, अभी कहाँ पे बाय करना है, किस लेवल पे बाय करें, गोल्ड कौन सा गोल्ड ईटीएफ खरीदें, तो या सिल्वर को लेकर के। अब तो सिल्वर के बारे में सवाल भी कम हो गए, इतना टूट गया है। तो ठीक है, अब मेरा सिंपल सा आप तीनों से एक हाँ या ना में उत्तर ये रहना चाहेगा, फिर हम शेयरों पे आएंगे फटाफट, कि अभी के लिए गोल्ड सिल्वर ईटीएफ पे जो लोग एसआईपी नहीं कर रहे हैं, जिनके 8 साल 10 साल बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए एसआईपी कर रहे हैं, उनको तो नहीं छूने की आवश्यकता है, उनका एक इन्वेस्टमेंट है। जिन लोगों ने इस तेज़ी में लाभ लेने के लिए या ट्रेडिंग के लिए या छोटे समय के लिए लाभ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए पैसे लगाए हैं, उनको क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पहला सवाल। और जो लोग अभी इस गिरावट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उनको खरीदना चाहिए कि नहीं। अंबाला जी आपसे शुरू करना चाहेंगे, बहुत छोटा छोटा उत्तर जी। तो देखिए, ईटीएफ का मतलब ही है कि वो इन्वेस्टमेंट है, तो ट्रेड नहीं करते ईटीएफ में, सबसे पहले तो ये। और अगर आप ये गलती कर चुके हैं तो ट्रेडिंग का एक स्टॉप लॉस होता है। अगर आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो हिट हो गया, देन डोंट ट्रेड दी हो। सिंपल, आप चाहे वो स्टॉक करें, ईटीएफ करें, आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, बट खरीदे कहाँ पर। अब दूसरा सवाल ये कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनको तो सवाल मिल गया, जवाब भी मिल गया ट्रेडिंग वालों को। आप फ्रेश बाइंग कहाँ पर करें। तो सिल्वर आपको 2 लाख से लेकर के 1,85,000 के आसपास मान के चले कि 1-1.5 महीने के अंदर में या उससे कम में भी दिखेगा। इफ यू आर सीरियसली प्लानिंग, तब आप वहां पर अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट बाय कर सकते हैं, अगर आपने पहली वाली रैली मिस कर दी है तो। अगेन, दिस इज इन्वेस्टमेंट। अगर आप ईटीएफ को बाय करेंगे तो ईटीएफ के नेचर को आप देख ही चुके हैं कि ईटीएफ ज्यादा रिटर्न भी देंगे तो ज्यादा पेन भी देंगे अगर करेक्शन शुरू हुआ तो। बट बिकॉज यू आर बाइंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस, तो वहां पर आपका रिस्क इज रिड्यूस्ड। आप 1,50,000 का स्टॉप लॉस लगा करके चलेगा एमसीएक्स सिल्वर पर, एक बेस प्राइस को मान के, एंड देन एक्यूमुलेशन आप धीरे धीरे उस हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट सीरियस प्लान करनी है, वेट फॉर 185 एटलीस्ट, यानी 1,85,000 से 2 लाख के भाव का वेट करो। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 240 के आसपास में है। तो वही बात है जो बोली अभी कि ज्यादा डिक्लाइन बचा नहीं है, थोड़ा बहुत डिक्लाइन और आएगा, एंड दैट इज कैप्ड। मेरे हिसाब से वो कैप्ड है अप टू 15%। ठीक। अंशुल जी, सेम सवाल आपसे। जो अब इस गिरावट को खरीदारी का मौका मान रहे हैं, उनके लिए सलाह, जो लोग पहले से हैं एग्जिट कर लें, जैसा आपने बोला, हाँ या ना में, और छोटे उत्तर में आपकी टिप्पणी क्या रहेगी। और इस बीच हमारे साथ 28,500 से ज़्यादा दर्शक लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी 27,500 के आसपास हो गए, तो अभी 28,500 से ज़्यादा है। तो ऐसे ही आप लोग नंबर्स बढ़ाते रहिए, हम लोग का भी उत्साह बढ़ाते रहिए। यस सर, अंशुल सर। सर देखिए, जिसका भी जो भी मोबाइल में टैब में इधर उधर देख रहा है, अगर आपका ध्यान इधर उधर है तो ध्यान इधर ले आइए। फिर एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, इंटरिम बजट में साफ साफ बोला था, रेलवे डिफेंस पीएसयू से निकल जाओ, लंबी ठुकाई होगी, ऑल टाइम हाई सालों नहीं मिलेंगे। बजट के पहले रोज बोला था कि रेलवे डिफेंस पीएसयू बेच देना, 5-5%, 8-8% कल गिरे हैं। बीडीएल आज भी 5 नीचे है, हुडको आज भी 5 नीचे है, आरवीएनएल 5 नीचे है, एचएएल 5 नीचे है, रेलटेल सब रेलवे डिफेंस पिट रहे हैं। सिल्वर फिर यहां से समझ लीजिए, फ्राइडे भी बताया था बेच दीजिए और भूल जाइए, आज फिर बता रहा हूं बेचिए और भूल जाइए कम से कम 5 साल के लिए। उसके बाद जब बॉटम बन के नींव तैयार होगी, ब्रेकआउट आएंगे, बता दूंगा, तब लंबी तेजी प्ले कर लेना। नहीं, हर बाउंस में आप नई तेजी समझ के, जैसे रेलवे डिफेंस पीएसयू खरीद रहे हैं और वहां नए लो बन रहे हैं, सिल्वर में भी हर बाउंस में, बाउंस भी आपको बड़े बड़े मिलेंगे जो आपको काफी ललचाएंगे कि खरीद लो, नया ऑल टाइम हाई आ रहा है। रेलवे डिफेंस पीएसयू के हाल याद रख लीजिए, उसके पहले एचईजी के हाल याद रख लीजिए, लेटेस्ट में केन्स टेक्नोलॉजी के याद रख लीजिए। इसी एग्जाम्पल में अब गोल्ड सिल्वर फिर जोड़ लीजिए, 2011 में यही हुआ था, 1981 में यही हुआ था, अभी भी यही होगा। अगले 5 साल में हर बाउंस में सिल्वर बेच के चलिए, आपको नीचे के प्राइस मिलेंगे। हमने 3 महीने में माना था कि 40% गिरेगा,
24 घंटे में गिर गया है। टाइम वाइज करेक्शन अभी बचा है, छोटे छोटे बाउंस बैक मिलते रहेंगे, जिनको केवल बेचने के लिए उपयोग कीजिए। कम से कम हाई से 50% गिरेगी और उसके बाद 2 से 3 साल बेस बनाने में लगेगा। आप गिरे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, आपकी हड्डी टूटी है, लेकिन हाथ पांव की नहीं टूटी है कि कच्चे और पक्के प्लास्टर के बाद आप दौड़ने लगेंगे, टूटी है। और जब रीढ़ की हड्डी टूटती है तो सालों लग जाता है पहले बिस्तर से उठने में। पिछली बार 30 साल लगे थे, फिर 15 साल लगे थे। इस बार अगर उसी को एक्सट्रापोलेट करूं आधा समय, तो 7.5 साल तो लगने चाहिए। हर बाउंस में केवल बेचना है और भूलना है, खरीदना कतई नहीं है। खरीदना बिल्कुल नहीं है। चलिए, हाँ प्रदीप सर, आपका व्यू, लास्ट कमेंट इस पर। जी विपुल जी, देखिए आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि फॉर द हाँ। लॉन्ग टर्म चाहिए, एंड मैं स्पेसिफिक उसका ही आंसर आपको देना पसंद करूंगा। देखिए आई एम एग्री विथ सम पार्ट ऑफ अंशुल सर। उन्होंने अच्छा बात बताया कि ये तो प्राइस नीचे आया है, बट दैट नॉट मीन दैट इज द टाइम करेक्शंस, बिकॉज टाइम करेक्शन इज प्राइस करेक्शन, बोथ इज अ डिफरेंट थिंग। सो मुझे लगता है कि अगर करेंट जोन से भी ओवरऑल सिल्वर मुझे 20 to 25% नीचे मिलता है, आपको एक स्टैगर मैनर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 1,75,000, 1,95,000, मतलब अब 2 लाख से स्टार्ट कीजिएगा फॉर द लॉन्ग टर्म। मतलब नेक्स्ट आप अगर 3 साल 4 साल 5 साल का व्यू बना रहे, तो आप स्टार्ट कीजिए 165, 185, 2 लाख पे आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेशन करते जाइए। लेकिन अगर आपका व्यू है कि नहीं, मैं और 6 महीने के लिए खरीद लूँ, थोड़ा बहुत 8 महीने के लिए खरीद लूँ, तो आंसर इज बिग नो। वो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक। तो चलिए, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ को लेकर के काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने बातचीत की। काफ़ी लोगों के सवाल थे, काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ थी। अभी हम लोग 3,000 का लेवल जो है वो छू करके आए हैं। 3,000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ मौजूद थे। अब उस 29,500 के आसपास लोग मौजूद हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बजट के बाद भी लोगों का प्यार जिस तरीके से मिल रहा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच मैजिक रेमेडी जी कह रहे हैं, बोनस परिवार के सभी साथियों को राम राम। मार्केट ने विपुल सर का गला भी खराब कर दिया, तबीयत का ख्याल रखें। बाजार के डाउनफॉल में इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं अच्छा मौका है, ये पूछ रहे हैं। वही हम भी पूछ रहे हैं सर कि कहाँ मौके हैं, कहाँ पे दूरी बना करके चलनी चाहिए। तो चलिए फटाफट जो है कुछ एक शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं और जरा कैपिटल मार्केट पे ज़्यादा बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिल्वर ईटीएफ की बात की। अब जरा एमसीएक्स पे बताइए क्या करना चाहिए। अम्बाला मैम आप, ग्रो आप बता दीजिए अंशुल सर, और प्रदीप सर आप बीएससी बताइए क्या करना चाहिए। पहले अम्बाला मैम बताइए जरा एमसीएक्स पे अब क्या करें। देखिए, जो सबको ही समझ में आ गया कि एसटीटी बढ़ाया है, ठीक है, तो इसका एक वो एंगल थे। पहली बात तो एमसेक्स इज अ गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। आप इसको ट्रेड करोगे, हाई बीटा है, बहुत लंबी रेंज ट्रेड होती है, तो जितना हो सके बेस्ट बाय पर, बेस्ट प्राइस पर बाय करने की कोशिश करिए। आई डिस्कस दैट कि वो क्या होगा। नाउ एक एंगल और हमको समझना है। जब ये बात हुई थी कि एसटीटी इंक्रीज किया गया है, तो जहां पर दुनिया बिटकॉइंस की तरफ जा रही है, वहां पर हमारी कंट्री में, मैं इसको अदर वे में नहीं बोल रही हूँ, आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जहां पे वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स बिटकॉइंस, करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज, हमारी गवर्नमेंट में ऑप्शंस को, डेरिवेटिव्स को आज भी स्पेकुलेटिव के तौर पर ही देखा जाता है। इट इज फाइन, इट इज एक्चुअली, अगर आप हेजिंग के तौर पर इसको नहीं देख रहे हो तो ये है भी, लेकिन इसकी जगह पर यू वुड हैव डन दिस कि आप इसको पोर्टफोलियो लिंक्ड कर देते तो वो ज्यादा बेहतर लगता। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि हमें जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, शॉर्ट टर्म में हमको दिख सकता है ये कि लोगों का रुझान बाहर के जो अवेलेबिलिटी है बिटकॉइंस में, क्रिप्टो करेंसीज में और चला जाए, क्योंकि वहां पर उनका एक कॉस्ट पार्ट शिफ्ट होते कम है और हमारे यहाँ पर वो कॉस्ट पार्ट ज्यादा हो गया है। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हमें उन छोटी कंपनीज के ऊपर ज्यादा दिखेगा, जैसे कि जिनके क्लाइंट बेस कम है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उनके लिए ये शॉर्ट टर्म का ही टर्बुलेंस दिखेगा, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर। अदरवाइज रेवेन्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे नहीं लगता कि आएगा। हालांकि इससे पिछली बार जब इस तरह का कुछ काम हुआ था तो वहां पर एक बड़ा डिफरेंस हम लोगों ने देखा था, बट वो वापस से चीजें स्टेबलाइज हो गई। तो लोगों का इंटरेस्ट हमारी मार्केट से जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, हो सकता है कि एक बड़ा चंक क्रिप्टोस की तरफ बाहर चला जाए, तो वो एक डेटा मिक्स शिफ्ट हम लोग देखेंगे। नाउ टू बी स्पेसिफिक, कमिंग बैक टू द एमसीएक्स,
कि हम एमसीएक्स में करें क्या, खरीदे या नहीं खरीदे। जी। मल्टी कमोडिटी का क्रेज बढ़ रहा है और उसके चलते लोग इसको एक नई अपॉर्चुनिटी की, इन्वेस्टमेंट तो ठीक है लेकिन लोग इसको एक ट्रेड की तरह, एक हाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स की तरह देखना शुरू कर चुके हैं, मतलब इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग एसेट को। जी। तो एमसीएक्स उसमें एक बड़ा नाम है और आगे के लिए एमसीएक्स में हमें दिखेगा कि एमसीएक्स की तरफ लोगों का एक अच्छा खासा ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स यहाँ पर बढ़ते हुए दिख सकते हैं। अभी क्या सो करना नाउ है? जी। यस, कमिंग बैक कि अभी आया है 2200 के आसपास में, अभी नहीं खरीदना, खरीदना है हमें इसको 1900 से 1800 के आसपास। तो थोड़ा सा और रुक जाओ, 300-400 पॉइंट का डिप मिलेगा आपको करंट प्राइस से, वहां पर फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं, नॉट एट दिस प्राइस। एवरेज अगर पहले से हो, एवरेज करने का प्लान कर रहे हो 1800-1900 पहले से, उससे पहले नहीं। चलिए 1800-1900 से पहले नहीं खरीदना। सर ग्रो, अंशुल सर आपके लास्ट क्वेश्चन, आपका समय भी हो गया है, तो ग्रो पे अभी क्या करें सर? क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? देखिए, ग्रो फिर नहीं टिका 179.50 के ऊपर, वहीं से सेलिंग आई है और फिर मेजर सपोर्ट के आसपास आगे ट्रेड कर रहा है 157.50 रुपए। कल उसके नीचे गया था, ऊपर आके क्लोज किया, आज वापस फाइनली शायद उसके नीचे जाके क्लोज करे, वहीं 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो आईपीओ बेस का पहला टारगेट कंप्लीट होने के बाद सेकेंड अटेम्प्ट में फेलियर आ रहा है। जैसे ही 157 के नीचे क्लोज होगा, लंबी इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग आना स्टार्ट होगी। पहला और इमीडिएट सपोर्ट 142 है, शायद वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 50-50 का रेशियो है, तो शायद प्रोटेक्ट होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ, अदर साइड 50 में जाके हम बैठे, तो ऑल टाइम लो 112 रुपए भी आते हुए दिखेगा। तो ग्रो को ब्रोकिंग इंडस्ट्री की तरह आप साल 1.5 साल बाद ट्रेड कर लीजिएगा। फिलहाल उसको आईपीओ की तरह ही कंसिडर कीजिए, जो आईपीओ हावी होता है। फिर कहूंगा लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड बुक पढ़ लीजिए, आईपीओ की तरह ट्रेड कीजिए। अगर 157 के नीचे क्लोज किया तो 142, और 142 नहीं टूटना चाहिए। अगर टूटा तो ऑल टाइम लो 112 रुपए भी टूटेगा। अगर है 157 के नीचे क्लोज करे, तुरंत एग्जिट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये बात गुरु को। सर यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए कोई बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर गिरावट में कहाँ पे खरीद सकते हैं, तो कोई लेवल है क्या? नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। और जिसको इतना शौक है लेने का, थोड़ा सा समय निकालिए, 1000 रुपए खर्च कीजिए, लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड मंगाइए, पढ़िए, ताकि आप वापस वही गलतियां ना दोहराएं। ठीक। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जितने भी स्टॉक हमने बात किए सर, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, और जो सलाह आपको दी है वही लगभग सभी को दी है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और अगली टिप्पणी प्रदीप सर आपसे बीएससी को लेकर के, और ये जो एसटीटी के बाद ये तमाम कैपिटल मार्केट से जुड़े जो शेयर टूट रहे हैं, क्या किया जाए? बाजार भी टूट रहा है, अभी उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बीएससी। यस विपुल जी, देखिए जिस तरीके का एक एक्सपेक्टेशन कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट एंड इन्वेस्टर्स लेके चल रहे थे, सो कहीं ना कहीं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया लोग एसटीटी इंक्रीज होने के कारण। सो मुझे लगता है कि देखिए बीएससी कल एक डिप भी आया था, उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत रिकवरी भी है। मुझे लगता है कि स्टैगर मैनर पे आपको बाई करना चाहिए। अभी 2620 के आसपास चल रहा है, आप 2350 एंड 2380 से अपना बाइंग स्टार्ट कीजिएगा। बाकी अगर किसी के पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली आप बने रहिए फॉर टू मिड टू लॉन्ग टर्म। एटलीस्ट आपको 8 to 12 मंथ्स के व्यू से मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। अगेन आपको बीएससी ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म जितना थोड़ा बहुत सेंटीमेंट है, ये थोड़ा खराब हुआ है। बाकी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में मुझे लगता है कि थोड़ा सेंटीमेंट होने के लिए, सेंटीमेंट सही होने के लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी भी देखिए जिस तरीके का अभी कल के बाद अभी भी सेंटीमेंट उतना पॉजिटिव हो नहीं पाया। तो अगर जब भी सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है, धीमे धीमे आपको बाउंस बैक आते हुए दिखाई देंगे। और ऐसा नहीं कि लोग अपने दिल में ये बात रख के ट्रेड नहीं करेंगे। जिनको ट्रेड करना है, जिनको ऑप्शन फ्यूचर करना है, वो एट द एंड ऑफ द डे विपुल जी वो करते ही है। लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, जो आर्बिट्राजर होता है मार्केट में, तो उनके उनके हिसाब से भी, मतलब अगर आपका एक ही इंटेंशन है कि आप यहाँ पे स्पेकुलेशन को रोकना चाहते हो, तो देयर आर मेनी अदर्स वे। लेकिन इसके लिए एसटीटी इंक्रीज करना, कहीं ना कहीं टैक्स, ऐसा भी एस्टिमेट आ रहा है गवर्नमेंट का नेक्स्ट 15 to 20,000 करोड़ के आसपास ज्यादा एक्स्ट्रा गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। सो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म एक तो इफेक्ट है, लेकिन ओवर द टाइम फिर से बीएससी एक प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज है, आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। सो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह है बीएससी को। एक सीडीएसएल रह गया, उसको ही फटाफट कवर कर लेते हैं। एनएसडीएल भी रह गया, लेकिन वो 10-10 सेकंड। तपन सर आ गए। तपन सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। संक्षिप्त टिप्पणी सर सीडीएसएल को, क्योंकि ये सेगमेंट हमको अपलोड करना है अभी 11:30 बजे,
प्रोड्यूसर साहब की तरफ से दबाव है कि अभी आप समाप्त नहीं करेंगे तो हो नहीं पाएगा। तो CDSL जरा एक बार बताइए ना सर, क्या करें, ये जो स्टेटी लगाया उसके बाद से जितने कैपिटल मार्केट के शेयर्स हैं उस पर क्या करना चाहिए? और मैम सिर्फ लेवल्स NSDL के, क्योंकि खाली कैपिटल मार्केट के शेयरों को और गोल्ड सिल्वर ETF पे ही हम ये थंब लगा रहे हैं। तो सर आप पहले आप CDSL फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग विपुल जी। देखिए CDSL स्टॉक जैसे ये कल का जो एससीडी का सीन हुआ है तो ऑफ कोर्स नो इम्पैक्ट हर जगह हर एक कैपिटल मार्केट स्टॉक पे आया, लेकिन ये स्टॉक हमें भी पता है कि डीमेट अकाउंट लिंक है मोस्टली, और इसमें इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली क्योंकि उनके चार्जेस अलग होते हैं NSDL और CDSL के, और आगे जाके रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अब वो FNO नहीं तो कहीं ना कहीं डिलीवरी बेस होपफुली आगे जाके और काफी बढ़ने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है तो मुझे नहीं लग रहा है CDLs में इतना बड़ा इशू आना चाहिए। वहां कंपेरेटिव रेगुलेटरी रिस्क कम है कंपेयर टू ब्रोकिंग बिजनेस। अगर आप कैपिटल मार्केट में बोले तो आई अवॉइड ब्रोकिंग बिजनेसेस, वेल्थ मैनेजमेंट हो या AMC प्लेटफॉर्म बिजनेस, इवन दिस डिपॉजिटरीज लाइक CDSL NSDL विल डू फेयरली वेल। तो यहां से अगर आप चाहो तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, डिसेंट रिटर्न देंगे। हाँ, लेकिन क्योंकि ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स है तो वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी उस तरह से, लेकिन अगर आप 3 साल के फ्रेमवर्क 2 साल मैं लॉन्ग टर्म ज्यादा बोलूंगा तो आई थिंक ये डिसेंट रिटर्न यहां से भी दे सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। अमला मैम NSDL फटाफट। NSDL 948 पर है, अभी बढ़ नहीं रहा है। कि आपको 850 के आसपास मिले। प्रीमियम पर किस तक होता ही है, अभी यहाँ से 850 और लगता है आते हुए तब, और अगर बाय दैट टाइम इनके रिजल्ट आए तो फाइन करके, तो फिलहाल 850 अगर आप हो तो निकल जाओ, तो वापस से रिव्यू करेंगे फ्रेश। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मैं चाहूंगा प्रदीप सर आप इसको जरा कवर कर लें NSDL को। जी विपुल जी, देखिए जिस तरीके का हमने देखा कि IPO के बाद तुरंत 3 से 4 दिन में एक मोमेंटम, उसके बाद लगातार एक सेलिंग प्रेशर। सो आई थिंक अगेन 900 ब्रेक करने के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है। इनफैक्ट लगातार लास्ट 2-3 महीने से जितने बार भी हमने डिस्कशन किया, मेरा व्यू यही था कि 1000 के नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी 1000 के नीचे आ चुका है, एक बार 850 870 आने का हाई पॉसिबिलिटीज लग रहा है। अभी भी जिनके पास है, मुझे लगता है कि आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 800 के आसपास ही मेंटेन करना चाहिए। बाकी फ्रेश बाय करने का सलाह अभी नहीं रहेगा, अवॉइड कीजिए। इससे बेटर मुझे CDSL लग रहा है, 1210 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक बार 1150 से अपना स्टैगर मैनर पे एक बाइंग स्टार्ट अप करके जा सकते हो, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, अभी भी गिरने दीजिए। अभी